हेलो एवरीवन, एडिफाइंग एकेडमी में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं, मैंने कंटिन्यूसली इस महीने में 5 वीडियोस डाल दिए हैं और जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी। ये जो भी टॉपिक्स हैं ये सब 10th 12th और 10th 11th 12th हुआ, आपका पूरा 9 से लेके पूरा कोर्स कवर होगा। इसके अलावा MPPSC UPSC जहाँ पे भी ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी करवाऊंगी। ये इस वीडियो में मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरे क्वेश्चंस प्लस जितने पुराने क्वेश्चंस बनते हैं MPPSC UPPSC और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ब्लड ग्रुप से रिलेटेड वो सभी मैं बताऊँगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मेरा नया वीडियो आता है। ओके, अब हम आते हैं टॉपिक पे। आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ दैट इज़ ब्लड ग्रुप। इसे रक्त समूह भी बोला जाता है हिंदी में। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का रक्त जो होता है एक जैसा दिखता है, उसके बाद भी कुछ अर्थों में भिन्न होता है। ये जो टॉपिक है ये पूरा मैं NCERT कवर कर रही हूँ। तो अगर हम NCERT के हिसाब से देखें तो NCERT में इस तरीके की ही लैंग्वेज लिखी होती है और ये NCERT का ही पार्ट है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का रक्त जो होता है एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में भिन्न होता है। मतलब हमें दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे कई मूवीज़ में दिखाते हैं ब्लड को मिक्स कर दो तो आपको नहीं समझ में आता है कि किसका ब्लड कौन सा है। आज आप एनिमल का ब्लड ले लो, आप चाहे अपना ब्लड ले लो, किसी का भी ब्लड लोगे मिक्स कर दोगे आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन किस तरीके से हर एनिमल का डिफरेंट एनिमल्स का, हमारा और एनिमल्स का ब्लड किस तरीके से डिफरेंट होता है ये चीज़ आती है। जैसे कि रक्त जो होता है, रक्त का कई तरीके से समूहीकरण किया गया है। जैसे हमारे अंदर बात करें तो ABO टाइप का एक समूह होता है। ABO ये इकट्ठा नहीं है, A, B और O ये 3 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, इसका एक समूह होता है। और तथा RH का उपयोग पूरे विश्व में होता है। एक RH समूह होता है, मतलब टोटल मिला के देख ले तो 2 मेजर ग्रुप्स होते हैं, दैट इज ABO और दूसरा होता है RH। तो 2 मुख्य समूह हैं। अगर हम ABO की बात करें, RH को मैं आपको नेक्स्ट उसमें समझाऊंगी, बट हाँ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। RH ग्रुप जो होता है वो एक मंकी से का जो रहता है एंटीबॉडी उससे आता है, वो हमारे अंदर आ जाता है तो उसका हमारी RBC से कुछ रिलेशन होता है। तो वो मैं आपको बहुत डिटेल में अच्छे से बताऊंगी RH फैक्टर क्या होता है और क्यों RH फैक्टर वाला ब्लड ग्रुप है। उसकी नॉर्मल ब्लड ग्रुप वाले से अगर शादी करवा दी जाती तो बच्चा जो होता है वो मर जाता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे RH फैक्टर से बनते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। जो नीट MPPSC UPSC इन सब में आते हैं, SSC वगैरह में आते हैं उससे क्वेश्चंस, वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले हम ABO को ख़त्म कर लेते हैं जिससे कि हमारा एटलीस्ट एक ग्रुप तो कंप्लीट हो। तो अगर हम एक ग्रुप कंप्लीट करना चाह रहे हैं ABO, तो यहाँ बात करते हैं ABO समूह क्या होता है। ABO समूह मूलतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर 2 प्रतिजन एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। अभी देखिए, लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, RBCs होती हैं। तो अगर हम ABO की बात करें तो RBCs की सतह पर 2 प्रतिजन मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी, इसको एंटीजन बोलते हैं और इसको बोलते हैं एंटीबॉडी, की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर होता है। अगर हम बात करते हैं कि भाई ABO होता क्या है, तो ABO जो होता है, हमारी जो ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। उसके अंदर किस तरीके से एंटीबॉडी और एंटीजन, जिसको हम बोलते हैं प्रतिजन और एंटीजन, तो एंटीजन और एंटीबॉडी जो होती है उसकी उपस्थिति जो होती है उस पर निर्भर करता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। आपका ब्लड ग्रुप A होगा, B होगा या O होगा। ये आपकी किस पे डिपेंड करता है, एंटीबॉडी और एंटीजन पे डिपेंड करता है। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। ये एंटीजन जो होते हैं A और B हैं, जो प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में 2 प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी या एंटीजन या एंटीबॉडी ये दोनों मिलते हैं, शरीर प्रतिरोधी होते हैं ये। मतलब देखिए,
शुरू से बताती हूँ। आपका जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी एंटीजन होते हैं। और ये किस तरीके के होते हैं? ये दो तरीके के होते हैं, एक ए होता है और एक बी होता है। इन्हीं के ऊपर करता है आपका शरीर का ब्लड ग्रुप निर्भर कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपके बॉडी में किस तरीके का ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है ये भी इसी पे डिपेंड करेगा। ये सब कुछ एक ही चीज़ पे डिपेंड करेंगे। अगर हम इन एंटीबॉडी और एंटीजन के हिसाब से जाएं तो एक्चुअल में जो ब्लड ग्रुप होता है वो किस तरीके से बांटा जाता है? 4 रक्त समूह में बांटा जा सकता है, ए, बी, ए बी और ओ में प्रतिजन तथा इन सभी में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की स्थिति को देखते हैं। कैसे? इस तालिका में दिखाया गया है। जैसे कि हम रक्त समूह की बात करें तो इसमें लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसीज पर प्रतिजन जो होता है, मतलब एंटीजन जो होता है वो किस तरीके से होता है? मतलब आप ये समझिए कि जो एंटीजन है वो ए में ए रहेगा, बी में बी रहेगा और ए बी में ए बी ही रहेगा, और ओ में कोई भी तरीके का प्रतिजन नहीं होता है। और अगर अपन एंटीबॉडी की बात करें तो ऐसे याद रखिए कि उल्टा चलता है। ए में जो रहेगा वो बी टाइप की एंटीबॉडी रहेंगी, बी में जो रहेंगी वो ए टाइप की एंटीबॉडी रहेंगी, और ए बी में जो रहेंगी वो एंटीबॉडी अनुपस्थित रहती हैं। इसमें कोई भी तरीके की एंटीबॉडी नहीं होती है। और ओ जो होता है उसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है, और ओ में एंटीबॉडी ए और बी दोनों की होती है। रक्तदाता जो होते हैं, जो आपको ब्लड दे सकते हैं। अच्छा, ये जो है, ये मुझे जो एनसीईआरटी के ये वाले टेबल है ना, ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती, इसीलिए मैंने आपके लिए इसको और डिटेल में समझाने के लिए दूसरी कुछ टेबल्स रखी हुई हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले थोड़ा सा एनसीईआरटी का टॉपिक खत्म कर लेते हैं कि भाई दाता एवं ग्राही के रक्त समूहों की, जैसे रक्त समूह है, एक इस रक्त समूह के व्यक्ति को की जो आरबीसी है में प्रतिजन ए मिलता है। मतलब इसमें जो प्रतिजन रहता है, प्रतिजन जो होता है वो भाईचारा दर्शाता है, ऐसे समझ लो। और एंटीबॉडी जो होगी वो उसको काटेगी, ऐसे समझ के चल लो। तो भैया ए जो है वो ए में ए टाइप का प्रतिजन होगा, ठीक है, इसको एंटीजन भी बोलते हैं। और बी जो है बी में बी टाइप का प्रतिजन होगा, और ए बी जो है उसमें दोनों टाइप के मिलेंगे, इतना समझ लो। जैसे ये ए ब्लड ग्रुप ए है, इसमें ए ये जो ब्लैक में दिख रहा है ये सब प्रतिजन है, मतलब ये इसके भाई है। लेकिन इसके दुश्मन कौन है? एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी क्या है? मतलब ये समझो कि ये जो अपना ए ब्लड ग्रुप है ना, ये जो ए ब्लड ग्रुप है, इसमें अगर आप बी ब्लड ग्रुप को चढ़ाओगे तो वो उसके खिलाफ क्या बनाया हुआ है? ऑलरेडी एंटीबॉडी बनाया हुआ है। अगर वो एंटीबॉडी बनाया हुआ है तो अगर उसमें बी ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाएगा तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? चिपक जाएंगी। और जब दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो ब्लड के क्या बन जाएंगे? बॉडी में ब्लड के क्लॉट्स बन जाएंगे। और जब क्लॉट्स बन जाएंगे तो फिर आपकी बॉडी में ब्लड ठीक से फ्लो ही नहीं कर पाएगा। जब ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा तो आरबीसीज बस्ट होने की चांसेस होते हैं, मतलब फटने के चांसेस होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए बहुत सारी दिक्कतें, इवन डेथ तक हो सकती है। तो इसी वजह से ब्लड ग्रुप जो होता है वो बहुत मैटर करता है कि आपका जो सेम ब्लड ग्रुप है उसी का ही ब्लड ग्रुप आपको चढ़ाया जाए। लेकिन ए और बी के, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैं आपको समझाऊंगी कैसे। तो सेम चीज़ किस में होगी? भी बी में भी होगी। तो जो ब्लड ग्रुप बी होता है उसमें बी जो होते हैं उसके दोस्त होते हैं, क्योंकि ये क्या है? एंटीजन है। और जो उससे काटने वाले हैं, मतलब लाइक एंटीबॉडीज जो होती है वो किसके खिलाफ होंगी? ए के खिलाफ होंगी। सेम चीज़ होगी, अगर हम ए को बी में चढ़ा देंगे तो ए एंटीबॉडीज और ए का प्लाज्मा जाके चिपक जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जो आरबीसीज है वो बड़ी हो जाएंगी, क्लॉट्स होने लगेगा, और फिर वो एक टाइम पे जाके क्या हो जाएंगे? बस्ट हो जाएंगे। अभी क्लियर हो रहा है आपको क्यों किसको क्या नहीं कर सकते? तो यही सेम चीज़ है, ये जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी है ना कि भाई दाता एवं ग्राही के रक्त समूहों का रक्त चढ़ाने से पहले सावधानी पूर्वक मिलान कर लेना चाहिए, जिससे रक्त स्कंदन एवं आरबीसी के नष्ट होने जैसी गंभीर परेशानियां ना हो। दाता संयोजकता या इसे बोल सकते हैं डोनर कंपैटिबिलिटी जो होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब कंपैटिबिलिटी
कंपेटेबिलिटी मतलब सहिष्णुता, एक तरीके से संयोजकता, एक दूसरे के साथ बनाना। जब तक कि ए के साथ ब्लड ग्रुप नहीं मैच करेगा तब तक कि आप उसको नहीं दे सकते हो ब्लड। अभी ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपको। तो अगर इसमें बात करें तो इन्होंने उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि रक्त समूह ओ एक सर्वदाता है। अब ये रक्त समूह ओ सर्वदाता कैसे है? इसलिए क्योंकि इसमें देखिए, इसमें एंटीजन कौन कौन से हैं? ए बी मतलब दोनों टाइप के हैं। तो ये ए बी वाले को भी दे सकता है क्योंकि इसमें क्या है? एंटीजन है। तो ये इसको भी दे सकता है, ये इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, बट इसमें एंटीबॉडी नहीं है। और अगर अपन इसमें दाता और एक ग्राही होता है, सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। वो एक सर्वदाता है, मतलब ये सबको दे सकता है। अगर इसमें बी की बात करें तो ये एंटीबॉडी है, तो बी जो है वो एंटीबॉडीज अगर ए में भी जाके मिलेगी तो ये इससे जाके मैच हो जाएगी, ये बी वाले को भी देंगे तो इससे जाके मैच, मतलब इसमें सब कुछ है। ए अपोज कर देता है इसका, मतलब जब हम ओ वाले को इसमें भेजते हैं तो इसके पास तो सब है, ए भी है और बी भी है, और सेम इसके लिए भी, ये भी इससे मैच हो जाएंगे, ए भी है बी भी है, इसमें भी ए और बी दोनों है। लेकिन ओ वाले के पास क्या नहीं है? अपनी बॉडी में एंटीबॉडी है लेकिन एंटीजन नहीं है। मतलब वो किसी को भी क्या कर सकता है? अपोज कर सकता है, लेकिन किसी को ले नहीं सकता है। इसका मतलब ओ वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओ को ही लेगा, जिसमें एंटीबॉडी तो हो भले एंटीजन ना हो। लेकिन अगर अपन ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो इसमें ए भी है और ये इसके प्लाज्मा में है, कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। जब एंटीबॉडी नहीं है तो ये क्या कर सकता है? ये सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? सर्वदाता। ये सबको दे सकता है और ये सबसे ले सकता है। मैं फिर से चीज़ें क्लियर कर देती हूँ, यहाँ कन्फ्यूजन हो गया होगा। ओ जो होता है ये सबको दे सकता है ब्लड, क्योंकि इसके पास सबकी एंटीबॉडीज़ हैं। और ए बी जो है इसके पास किसी की एंटीबॉडीज़ नहीं है, इसीलिए ये सबसे ले सकता है। ओ से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ए से भी ले सकता है। अभी यहाँ कुछ कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा तो मैं आपको समझा दूंगी। तो यहाँ थोड़ा सा देखेंगे कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। रक्त ए जो होता है ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। बी भी इस समूह के व्यक्ति में आरबीसी में प्रतिजन बी होता है तथा प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज जो होती हैं वो ए होती हैं। वैसे रक्त समूह ए बी की बात करें तो ब्लड ग्रुप जो होता है इस रक्त समूह के व्यक्ति की आरबीसी में प्रतिजन ए तथा बी दोनों पाए जाते हैं, परंतु प्लाज्मा में कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है। तो कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है, इसका मतलब ये इसमें किसी के अपोज करने की क्षमता ही नहीं होती है, तो ये सबका ब्लड ले लेगा। और इसमें सबसे उससे वो करने की रक्षा करने की क्षमता होती है, तो ये सबसे ब्लड ले नहीं सकता, बस सबको दे सकता है। इसके पास बहुत सारे सिपाही हैं जो इसके किले की रक्षा कर लेंगे, तो इसीलिए इसके अंदर कोई और दूसरा ब्लड नहीं आ सकता। लेकिन इसके पास कोई सिपाही नहीं है, ये सबसे घुल मिल के रहता है, इसीलिए ये सबसे ब्लड ले सकता है, ऐसे समझिए। रक्त समूह ओ, इस रक्त समूह के व्यक्ति की आरबीसी में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है, परंतु इनके प्लाज्मा में दोनों प्रतिरक्षी ए तथा बी पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ये प्लाज्मा है ब्लैक वाला। अभी जो एक्चुअल में इसकी जो पहचान दी गई थी, ये साइंटिस्ट का नाम आप बहुत अच्छे से याद रख लेना। लैंडस्टीनर जो थे ने केवल ए बी ओ रक्त समूहों की पहचान की थी। बाद में 1902 में कास्टेलो तथा स्टर्ली ने ए बी रक्त समूह की पहचान की थी। इसीलिए सबसे पहले अगर ब्लड ग्रुप की पहचान किसने की थी तो आपको लैंडस्टीनर का ही नाम लेना है। अब आ जाते हैं कि भाई हिस्टो ब्लड ग्रुप ए बी ओ सिस्टम एक्चुअल में है क्या। ये मैं आपको अभी सब समझा चुके हैं, ये प्रतिजन है और ये एंटीबॉडी है। देखिए ए बी ओ इसकी बात करें तो जैसे ए है, ए में एंटीजन किसके लिए होता है? ए के लिए होता है। और एंटीबॉडी किसके लिए खिलाफ होती हैं? बी के खिलाफ होती हैं। बी में क्या होता है? एंटीजन बी ही होता है। और
एंटीबॉडी किसके खिलाफ होती है? ए के खिलाफ होती है। ओ में क्या होता है? ओ में एंटीजन नहीं होता है। और एंटीबॉडी किसके खिलाफ होती है? दोनों के खिलाफ होती है। ए बी की बात करें तो इसमें एंटीजन ए और बी दोनों के लिए होता है और एंटीबॉडी किसी के लिए नहीं होती है। इसीलिए ये सर्वदाता है और ये सर्वग्राही है। अगर हम इसी को और थोड़ा सा उसमें देखेंगे तो ब्लड टाइप्स देखेंगे तो गिव्स ए पॉजिटिव जो होता है वो किस किस को ब्लड दे सकता है? वो ए पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। और ग्राही मतलब ये दे सकता है। देने वाले कौन कौन से ये होते हैं और रिसीवर कौन ले सकता है? तो ये आप थोड़ा सा चार्ट इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्यों वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये चार्ट को आप थोड़ा सा याद भी कर सकते हैं तो आपको ईजी हो जाएगा। क्यों वाला क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। एंटीजन एंटीबॉडी पे सब डिपेंड करता है। इधर से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इस चार्ट को अच्छे से लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा तो मुझे अभी पता चल जाएगा। और इसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। अच्छा, और ये वीडियो ऑन डिमांड था। मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कमेंट बॉक्स में कि मैम ब्लड ग्रुप को समझा दीजिए हिंदी में, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और इसको मैं पूरा ख़त्म करूँगी विथ RH फैक्टर। और जितने भी MPSC UPSC या SSC में क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जनरल साइंस के क्वेश्चन है वो पूरे मैं इसमें कवर करूँगी। इवन आपके जो बेसिक ओलम्पियाड्स और 11th-12th में जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, मेरे ख्याल से ये सभी क्लियर हो जाएंगे इतने कॉन्सेप्ट से। ये मैं आपको कहाँ बताऊँगी? नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस प्लस RH फैक्टर क्लियर करूँगी। और आपको ये वीडियो पसंद आता है, मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।